किला बेर बेर को देर करें, ये बेर सुधा से बढ़ कर है। ठहर जा तारा, पहले मैं वो सुग्रीव को देखता हूं, उसके बाद में इसे। आज से ये हमारी दासी होगी, सारा जीवन हमारे चारों की सेवा करेगी। अरे दीदी, इसमें मेरी कौन सी गलती है जो मुझे मार रहे हैं? अरे मेरे साथ घर चल। हेलो, कितना मौसम सुहाना है। चलते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उसके बाद में जलपान करते हैं। कि कैसे दिन कटे हैं, कैसे दिन कटे हैं, जितने बताए जाओ।
ये मैं क्या देख रहा हूं? इतनी दुख भरी गंभीर आवाज कहां से आ रही है? अरे ऋषराज, कहां को भागते हुए जा रहा है? अरे ऋषराज, हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि इस समय हमारा भाई सुग्रीव हमारे साथ में बहुत बड़ा जघन्य अपराध का डाला है, इसलिए उसे प्रतिशोध को चुकाने के लिए मैं उसे मृत्यु के घाट पर। शांत हो जा। तूने हमारे भी टक्कर मार दिया है, हमारी अखंड समाधि में विघ्न किया है। मैं तुझे आज कदाप नहीं क्षमा करूंगा। एक दिन तूने दुदमी का वध किया था, उसके खून के छींटे हमारे आश्रम पर आ गए थे। उस दिन मैं तुझे क्षमा कर दिया था, लेकिन आज तुम्हें क्षमा नहीं हो सकती है। नहीं ऋषराज, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। नहीं बाल, तूने आज हमारे टक्कर मारा है। मैं तुझे श्राप देता हूं, जब तक मैं इस पर्वत पर जीवित हूं, यदि ऐंदक इस पर्वत पर आया तो जल करके तू खाक हो जाएगा। मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं। क्या बात है सुग्रीव, क्यों इतना दुखित हो? क्या कारण है जो तुम हमारी शरण में आए हो? क्या बतलाऊं गुरुदेव, दुखी होने का बहुत बड़ा कारण है। वो कौन सा कारण है? गुरुदेव, हम और हमारा भाई बाली दोनों प्रेम पूर्वक पंपापुर में राज कर रहे थे। अचानक मायावी और दुंदुभी नाम के दो दैत्य हमारे भैया बाली को ललकारने लगे, लेकिन वो इतना बड़ा बलशाली बरदानी किसी की ललकार को ना सहन करते हुए उस दैत्य का पीछा किया। वो दैत्य भागते भागते, जिसमें गुरुदेव उस दुदमी का तो वध कर दिया, लेकिन जो मायावी था भागते भागते एक गुफा में घुस गया। जिसमें वो दैत्य गुफा में घुस गया, हमारा भाई बाली उस गुफा में घुसने लगा, लेकिन कुछ हमसे कहा कि ये सुग्रीव, हम इस गुफा के अंदर जा रहे हैं और आप एक पखवाड़े तक हमारी रास्ता देखना। फिर क्या हुआ? हे गुरुदेव, मैं एक पखवाड़े तक उस गुफा के दरवाजे पर खड़ा रहा। अचानक रुधिर की धार निकली। रुधिर की धार निकली? हाँ गुरुदेव, हमारे भैया बाली का जो रक्त था वो दूध के समान था। अचानक जो रुधिर की धार निकली वो दूध के समान थी। गुरुदेव, मैंने सोचा कि हमारा भाई बाली मारा गया। मैं भयभीत हो गया। मैं सोचने लगा कि जब इतना बड़ा बलशाली बरदानी हमारा भाई बाली, उस दैत्य ने हमारे भाई का वध कर दिया। मैं भयभीत हो गया। एक पहाड़ का बड़ा सा टुकड़ा उठाया और उस दरवाजे के गुफा पर रख दिया। पंपापुर को आया, भाभी श्री तारा को सारा हाल बतलाया। उन्होंने हमें इन्हीं मंत्रियों के साथ पंपापुर का राजा बना दिया। लेकिन गुरुदेव, हमारा भाई बाली नहीं मारा गया था, लेकिन उस दैत्य की जो रक्त था वो भी रुधिर के समान था। यानी तुमने पहचान नहीं पाया? हमने पहचान नहीं पाया गुरुदेव। जिस समय हमारा भाई बाली पंपापुर को आया, हमें राजा देख करके क्रोधित हो गया। बहुत मारा है गुरुदेव, मारते मारते। अब मेरे प्राणों की रक्षा करो गुरुदेव, मेरे प्राणों की रक्षा। सुग्रीव, तुम चिंता ना करो। यदि हमारी शरण में आ गए हो तो अवश्य तुम्हारी रक्षा होगी। बिल्कुल चिंता ना करो। मैंने बाल को श्राप दे दिया है। वो बाल, जब तक मैं इस पर्वत पर जीवित हूँ,
कदाचित नहीं आ सकता है। यदि वो आएगा तो जल करके भस्म हो जाएगा। ठीक है गुरुदेव, मैं इस पर्वत पर रहूंगा और आपके चरणों की सेवा करूंगा। तुम चिंता ना करो त्यागी। देखो ये पंपापुर के राजा बाल के छोटे भाई सुग्रीव हैं। अच्छा। इन्हें भी राजा मानो। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई। इसलिए इन्हें इस पर्वत पर किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। अच्छे प्रकार से इनकी रक्षा होना चाहिए। बिल्कुल गुरुदेव, हम लोग आज से इनको अपना राजा ही मानेंगे। हाँ, और सुग्रीव तुम चिंता ना करो। हमारे इस पर्वत पर बहुत से हमारे शिष्य रहते हैं, वो अभी आते ही होंगे। हम उनका तुम्हें परिचय करवा देंगे। हाँ, आओ तब तिलक बैठो। आसन को ग्रहण करो। आयुष्मान भाई, यहाँ आओ। सुग्रीव यहाँ आओ। आओ। ए त्यागी, हिसाब से बात करो, अभी नए नए आए हैं। हाँ सुग्रीव तुम चिंता ना करो, ये हमारे सब शिष्य हैं। ये जंगलों में फल फूल खाने के लिए गए थे, अब वहां से भोजन करके आए हैं, इसी आश्रम पर रहेंगे। लेकिन गुरुदेव इनका परिचय कराओ। देखो ये पवन पुत्र हनुमान है। हनुमान है? हाँ, ये तुम्हारी सहायता भली प्रकार से करेंगे। ये देखो रीछ राज मंत्री जामवंत हैं। वो देखो नल है, नल नील इत्यादि वानर यहाँ रहते हैं जो तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन गुरुवर ये कौन है? पवन पुत्र हनुमान ये पंपापुर के राजा बाल के छोटे भाई सुग्रीव हैं। सुग्रीव? हाँ, अरे इन्हें तो पंपापुर में रहना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हैं? एक विशेष संकट आ पड़ा है जो हमारी शरण में आए हैं। संकट? हाँ, और सुग्रीव पे संकट? न जाने अनजाने में थोड़ी सी इनसे भूल हो गई तो इनका भाई बाल इन्हें मार रहा था। इन्हें सहायता देने वाला कोई नहीं मिला। इन्हें एक ही उपाय मिला जो हमारी शरण में आए हैं, इसलिए हम इनको अपने शरण में रख लिया है। इनकी रक्षा करेंगे, इसलिए इन्हें राज सिंहासन पर बैठाओ और इन्हें आज से राजा की पदवी भी हम नियुक्त करते हैं। क्या आज से हम लोगों के महाराज हैं? हाँ, इन्हें महाराज करके संबोधित करना है तुम्हें। इसलिए आज से इस पर्वत पर यहाँ के राजा महाराज सुग्रीव हैं, इसलिए खुशी अवसर पर कुछ नच गाना करो और हम चलते हैं। जय जय गुरुवर।
क्या बताऊं, घोर संकट में सुग्रीव आए हैं। मैंने इन्हें अपनी शरण में रखा है और उस बाल पवन पुत्र हनुमान, तुम चिंता मत करना, बाल को मैंने श्राप दे दिया है, वो इस पर्वत पर नहीं आ सकता, यदि आएगा तो जल करके भस्म हो जाएगा। क्या आपने ऐसा श्राप दिया है उसे? हाँ, क्योंकि उसने हमारी तपस्या में विघ्न डाला है, हमें ठोकर मारा है, इसलिए क्रोध में आकर के उसे श्राप दे दिया है। वाह गुरुवर वाह, ये तो आपने अच्छा ही किया। इसलिए पर्वत पर सुग्रीव की अच्छी प्रकार से रक्षा करना। चिंता ना करो गुरुदेव, हम समझ के होते हुए महाराज को कोई तकलीफ और कष्ट नहीं होगा। ठीक है हनुमंत लाल, कि दीन बंधु दीननाथ नाम धराया कैसे, मंडल के राजा महाराज सुग्रीव की जय हो। देखिए मातंग ऋषि किस प्रकार से आज भाई बानर मंडल का राजा महाराज सुग्रीव को बना दिया है। और फिर आप लोग आज आइए भाई, वहीं पे लिए चलते हैं, शबरी माता के बताए हुए मार्ग पर प्रभु चल देते हैं और इसी ऋषमुख पर्वत की ओर बढ़ते आ रहे हैं। आप लोग देखेंगे किस प्रकार से महाराज सुग्रीव से प्रभु में मुलाकात होती है, आगे से कहां पे ठहरती है। हनुमंत लाल, सभी बानर वीर मेरे सन्मुख आ जाओ। क्या बात है महाराज? देखो गुरुदेव ने तो बतलाया है कि बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता है। हमें अपने भाई बाली से भय नहीं है वीरों, लेकिन हमारा भाई बाली तो इस पर्वत पर नहीं आ सकता है, लेकिन उसके गुप्त दूत मेरा पता लगाने के लिए अवश्य आ सकते हैं। इसलिए हनुमान महाराज, हमें अपने भाई बाली से भय नहीं है, लेकिन उसके भेजे हुए गुप्त दूतों से भय है। इसका मतलब आप अपने भाई बाली से नहीं, यानी बाली के भेजे दूतों से डरते हो? हाँ हनुमान। तो चिंता ना करो महाराज, अगर यहाँ बाली नहीं आ सकता है तो बाली का कोई दूत भी नहीं आ सकता है। अगर आ भी गया तो हम समस्त बानर मंडल से मार मार करके पृथ्वी पर धरा सही कर देंगे। चिंता ना करो। वाह हनुमान, सभी बानर मंडल पर मुझे गर्व है। चलो आसन ग्रहण करो। बाली नहीं आ सकता है तो बाली का भेजा हुआ कोई दूर नहीं आ सकता। आएगा तो हम लोग तत्काल उसका वध कर देंगे।
हेलो हेलो कि हे पहरेदारों बने वृक्षों बोलो बन देवी किधर गई। हे पहरेदारों बने वृक्षों बोलो बन देवी किधर गई। है कुटी कुटी तू ही बतला वा इधर गई या उधर गई। है कुटी कुटी तू ही बतला वा इधर गई या उधर गई। अरे मंत्री जामवंत, आपने कुछ सुना? क्या बात है? अरे मयंक, क्या बात है महाराज? जो मैं कह रहा था वो बात मेरे सन्मुख आ गई। आप अचानक घबरा क्यों गए? अरे इस पर्वत के नीचे किसी की आवाज आ रही, आवाज। इधर से अरे इधर से आवाज आ रही। हाँ। कि हे प्रकृति बता चंद्रानन की किस ओर चकोर